बड़े विनोद शर्मा, कैसे देखते हैं आप ये संघ के बोल और राजनीति जो थोड़ी डोल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? अनम्यूट कीजिए विनोद। हम माफी चाहता हूं, मेरी सौरभ जी से मुलाकात नहीं है। सौरभ जी पत्रकार हैं, क्या संघ से संबंधित हैं? किस हैसियत में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर सौरभ जी, लेकिन समझ नहीं सका आपने क्या कहा। मेरा ख्याल है आपकी कोशिश यही थी कि इस पूरे परिदृश्य पे जो धुंधलाहट छाई हुई है वो रहने दो वैसे ही। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उन लोगों की एक लेवल पे बहुत इज्जत करता हूं। वो लोग अपने काम में बहुत अभ्यस्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं रहती, कभी नहीं रही, इतिहास के तौर पे नहीं रही। प्रभु यहां बैठे हैं, वो मानेंगे इस बात को। ऑब्फस्केशन इज द इंस्ट्रूमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी माजरत से, और मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन संघ के विभिन्न जो इकाइयां हैं, जो संघ का शीर्ष नेतृत्व है, वो आज के दिन ये जो विपक्ष का जो खेमा है, उसको पूरी जमीन विपक्ष की देना नहीं चाहता। ये पहले भी कई बार कर चुका है। आज के दिन चर्चा किस बात पे होनी चाहिए? चर्चा इस बात पे होनी चाहिए आज के दिन कि गवर्नमेंट क्या कह रही है और उसके जवाब में विपक्ष क्या कह रहा है। एक तीसरा संगठन जो कहता है हमारा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो परस्पर बयानबाजी करवा रहा है और वो आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ भाषण दिया। और अभी मालवीय जी ने कहा कि वो किसी स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं था, एक जॉनरिक वो संदर्भ था, पूरे समाज के लिए वो बोल रहे थे। तो पूरे समाज के लिए तो पहले बोलना चाहिए। 60 दिन का कैंपेन था सौरभ, 60 दिन के कैंपेन में सारी वो बयानबाजी हुई, जिसके प्रति मैं समझता हूं सही है। भगवत जी ने वो उससे खुश नहीं है, वो दुखी है इस बात से जिस तरह की बयानबाजी हुई। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बीच में इंटरवीन किया? 60 दिन कैंपेन चला इस पूरे इलेक्शन का। क्या एक बार फोन उठा के बात नहीं हो सकती थी? क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकती थी? क्या यह बात कन्वे नहीं की जा सकती थी इलेक्शन के बीच में? और जो मणिपुर का संदर्भ जो आज के दिन वो उठा रहे हैं, मणिपुर तो कब से चल रहा है भाई। और उनका जो इंटरवेंशन मणिपुर में देखकर मुझे तो अमेरिका का इंटरवेंशन जो पैलेस्टाइन में है वो याद आ गया कि लोग तो मर चुके हैं, लाशें उठ चुकी हैं। पर आरएसएस की तरफ से यह बयान भी आया है विनोद कि पिछले एक साल में 3-4 बार इस मुद्दे की ओर इशारा कर चुके हैं, बोल चुके हैं सरसंघचालक। ये इशारे की बात नहीं है, ये मुद्दा, ये कान पकड़कर रास्ता दिखाने वाली बात है। मदर ऑर्गेनाइजेशन है ना, या फादर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो पिता तुल्य होता है वो अपना अधिकार भी दिखाए, सही रास्ता भी दिखाए, जताए। देखिए, इस वक्त ये बातें कहकर वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। जिस वक्त आपको हस्तक्षेप करना चाहिए था, उस वक्त माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं ये कहते हुए, बड़े दुख से कह रहा हूं, आपने हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमानों पर बयान, मुजरा, तमाम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। देखिए भाई, प्रभु कह रहे हैं कि हर ट्रेनिंग सेशन में एक इनका फॉर्मेट होता है, उसमें बताया जाता है डूज एंड डोंट्स। तो ये तो सभी वही ट्रेनिंग से निकल के आए हुए हैं जो लोग ये डूज एंड डोंट्स को वायलेशन कर रहे थे। ये वही पढ़ाए गए लोग हैं ना, जो कई लोग जो मंत्री हैं आज के दिन, जो कई लोग जो पदाधिकारी हैं बीजेपी में आज के दिन, ये वही लोग हैं ना। क्या हो गया है संघ को? क्या संघ की रिट चल नहीं रही है? नहीं, पर मैं आपके विश्लेषण से थोड़ा कंफ्यूज हूं, थोड़ा सा और मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। आई डोंट नो दर्शक भी हैं या नहीं। आप कह रहे, ये जो संघ कह रहा है, क्या ये वाजिब बातें हैं और ये सीधा संदेश बीजेपी उनके टॉप नेतृत्व के लिए है, या दरअसल आप कह रहे हैं कि विपक्ष में जो ये जान आती दिख रही है, ये जान और वो बलवान ना हो पाए विपक्षी खेमा, वो ऑपोजिशन स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए काम कर रहा है?
जो वो कह रहे हैं मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं उसकी टाइमिंग की बात कर रहा हूं। नुकसान हो चुका है, उसके बाद बोले हैं। पढ़ाई हो रही थी, एग्जाम दे रहा था बच्चा, और उस दौरान उन्होंने नहीं कहा कि इतनी देर पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। जब एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद बता रहे कि तूने ऐसे गलत किया, वो गलत किया, वो बीजेपी के संदर्भ में। ये बात उनको पहले बोल देनी चाहिए थी। और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं कि इस वक्त जो ये बोल रहे हैं, वो जो ऑपोजिशन के पास आज के दिन जमीन है विरोध करने की, उसमें एक अपना हिस्सेदारी बना रहे हैं। ये पहले भी कर चुका है कई बार, आरएसएस और उनकी इकाइयां करती हैं। दत्तोपंत टेंगड़ी बोलते थे अटल जी के टाइम में, लगातार बोलते थे। वो सीरियस थे, वो सीनियर थे। टेंगड़ी जी भी प्रभु आपको बताएंगे कि अटल जी से सीनियर थे आरएसएस में, और उस अधिकार से भी बोलते थे। और मैं ये समझता हूं कि आरएसएस को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आरएसएस हस्तक्षेप दिखाकर अपनी कमी ना छुपाए। यहां आरएसएस अपनी कमजोरी भी छुपा रहा है। दिलचस्प बात कह रहे हैं आपने, 3 मुख्य बिंदु रखे हैं।